नमस्कार दोस्तों, लीगल विस्तार पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको केवाईसी, डायरेक्टर केवाईसी, जैसा कि आप सभी समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, ओपीसी हो या किसी एलएलपी के अंदर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अगर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति ने अगर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम डिन नंबर बोलते हैं, अगर वो ले रखा है तो उसको हर साल अपनी केवाईसी अपडेट करानी होती है। ये केवाईसी जो है वो कंपनी लॉ के अंदर होती है और इसको जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हमारा, उससे 6 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। मतलब अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं तो ये केवाईसी की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 होगी। मतलब 30 सितंबर 2023 तक जो भी व्यक्ति जिसने डिन ले रखा है और उसके डिन का स्टेटस अप्रूव्ड है तो उसको अपनी केवाईसी अपडेट करानी होती है। अब इस केवाईसी को नहीं कराएं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। अगर सपोज आप 30 सितंबर 2023 तक अपनी केवाईसी नहीं करा पाते हो तो आपका जो डिन है वो डीएक्टिवेटेड कर दिया जाता है और अगर आप फिर उसको एक्टिव कराना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपए का एक चालान जमा करना पड़ता है। और अगर अभी आप 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच अपनी ये केवाईसी को करा लेते हैं तो ये अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आज मैं आपको केवाईसी 2 तरीके से होती है। अगर आप पहले से अपनी केवाईसी कराते हुए आ रहे हैं, मतलब ये जो कंसेप्ट था केवाईसी का वो सन 2018 में एमसीए पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आपने तब से अब तक हर साल अपनी केवाईसी अपडेट कराते हुए चले आ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप वेब बेस्ड केवाईसी को करा सकते हैं, जिसमें केवल आपके डिन नंबर को डालने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल जो पहले से एमसीए में अपडेट हैं उन पर ओटीपीज जाते हैं। वो ओटीपी आपको वेरीफाई कराने होते हैं, देन सबमिट करके आपकी केवाईसी फाइनल हो जाती है। आज मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एमसीए पे इस केवाईसी को कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे अपनी वेब बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एमसीए पोर्टल पर जाके हम अपनी वेब बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एमसीए की वेबसाइट डालनी है www.mca.gov.in। जैसे ये वेबसाइट डालेंगे ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमको, क्योंकि अब आपको पता है कि V3 पोर्टल वर्क कर रहा है जिस पर जाके हमें केवाईसी करनी है। अब हमें माई एप्लीकेशन पे जाना है। माई एप्लीकेशन पे जाके जो भी आपने अपनी लॉगिन पहले से बना रखी है उस लॉगिन को टाइप करना है। जैसे ही हमारी ये लॉगिन हो जाएगी तो फिर हमको एमसीए सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे आपको ये कंपनी ई फाइलिंग के अंदर डिन रिलेटेड फाइलिंग पे जाएंगे और यहाँ देखिए 2 तरीके से केवाईसी दे रखी है। एक तो DIR3 केवाईसी, जिन लोगों ने या तो पहली बार अपनी केवाईसी कर रहे हैं या फिर उसने अपनी केवाईसी लास्ट ईयर नहीं करा पाया था किसी भी कारण से, मतलब उसका डिन डीएक्टिवेटेड हो गया था, तो उसको ये DIR3 केवाईसी भरना होता है। या फिर अगर उसके जो पहले से जो उसने केवाईसी में अपने पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर इनमें से किसी में भी उसके कोई चेंज हुआ है तो उसको भी फिर ये DIR3 केवाईसी फॉर्म भरकर अपनी केवाईसी करनी होती है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि जिन लोगों को वेब बेस्ड अपनी केवाईसी करनी है, मतलब वेब बेस्ड का मतलब कि जिनकी केवाईसी पहले से होती चली आ रही है और उनके पर्टिकुलर्स में, मतलब पर्टिकुलर क्या, उसके नाम में, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में, ईमेल में, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं है, तो फिर उसको अपनी केवाईसी किस तरीके से करनी होगी। सबसे पहले आपने इस पे क्लिक करा, यहां ऑप्शन आ गया डिन ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले हमको डायरेक्टर्स का यहां डिन नंबर डालना होगा जिसकी हम केवाईसी करने जा रहे हैं। डिन नंबर डालने के बाद आप देखेंगे कि जो पहले से उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल आईडी जो वहाँ
पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सेंड ओटीपी पे टिक करना है। इससे आपका मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। अब आपको जो मोबाइल का ओटीपी है वो यहाँ पर टाइप करके वेरीफाई करना है। ये देखिए ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा आपका। फिर ईमेल पे जो ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे डालना है, उसको वेरीफाई करना है। ये दोनों ओटीपी आपके वेरीफाई होने के बाद आपको सेव करना है। डेटा सेव सक्सेसफुली आ गया। अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही देखेंगे तो आपको ये सारे पर्टिकुलर दिखाएगा। आपका नाम, आपके फादर का नेम, इंडियन सिटीजन है कि नहीं, नेशनैलिटी क्या है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पेन, आधार, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। अगर ये सब ओके है तो आपको फिर से एक सेव का बटन दबा देना है। डेटा आपका सेव हो गया। प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही ये एक आपको डिस्क्लेमर सा देगा कि अगर आपकी सारी चीज ओके है तो इसको सबमिट कर दीजिए। और ये अब मैंने इसको सबमिट कर दिया और सबमिट करते ही एक एसआरएन आ जाएगा और उसको आपको संभाल के रखना पड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने पार्ट 1 में आपको वेब बेस्ड केवाईसी करके दिखाई है। CIR3 केवाईसी फॉर्म के थ्रू कैसे होती है वो करके दिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। और हमारा जो चैनल है लीगल विस्तार पाठशाला उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।